बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेकंड Q&A में मैं आपके पूछे गए सवालों में से 7 अहम सवालों के जवाब दूंगा जिनका सुनकर दूसरों को भी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले पूछते हैं अब्दुल रहमान। 32.03 मोटर करंट डिटेक्टर माल फंक्शन इनिशियल। दूसरा पूछते हैं कि 610.03 मोटर हार्नेस ओपन। तो आमतौर पर जब इस तरह के कोड आते हैं तो इनमें आप डायरेक्टली किसी तरफ इशारा नहीं दे सकते कि इसकी मोटर में इशू है या इसके ईपीएस में जो कंप्यूटर उसमें मसला या वायरिंग वगैरह में। ये होंडा सिटी है, इसकी ईपीएस का ये कोड है। तो इसको डायग्नोस करने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले इसका मोटर का जो ग्रिप है उतार लें। उसके आगे आपने 12 वोल्ट का बल्ब लगाना है जो हेडलाइट का आमतौर पर आता है। वो लगा कर आपने स्टेयरिंग को राइट लेफ्ट मूव करना है। अगर वो बल्ब जल रहा है तो आपका कोड भी रिमूव हो जाएगा जो ईपीएस का आ रहा है, तो क्योंकि वो लोड लेगा और वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक तो आपका कंप्यूटर का और वायरिंग आपकी क्लियर होगी। अगर ये यहाँ से ये बल्ब नहीं चल रहा तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे कंप्यूटर या वायरिंग में मसला है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर आपने मोटर इसकी खोलनी है। हो सकता है वो स्टक हुई है, यानी कि वो जम गई है, किसी जगह रुक गई है। उसको आप खोल के उसकी सर्विस करते हैं या फिर उसको खोल के उसकी बुश वगैरह चेक करते हैं या फिर आप उसको रिप्लेस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में आपने इस तरह आपने डायग्नोस करना है तो आपको फॉल्ट इन्हीं चीज़ों में मिलेगा। अगला सवाल मोहम्मद ज़ुबैर का है। ये पूछते हैं कि भाई होंडा सिटी 2005 मॉडल है, डी लाइट ब्लिंकिंग हो रही है। तो डी लाइट जब भी ब्लिंक होगी तो इसका जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली आपकी गाड़ी का जो ट्रांसमिशन है यानी कि गेयर है उसके साथ होगा। तो उसके अंदर किसी किस्म का इंटरनल या एक्सटर्नल प्रॉब्लम है तो ये डी लाइट ब्लिंक करती है। आमतौर पर इसका जो डी लाइट का मसला होता है वो शिफ्ट सोलेनोइड वगैरह का जो सिस्टम होता है उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है या वायरिंग वगैरह में मसला होता है, तब ये डी लाइट पे ब्लिंकिंग करती है। तो ये आपने जितना भी ये इसको डायग्नोस करना है वो ट्रांसमिशन से आसपास ही आपने घूमना है, क्योंकि ये डी लाइट जब ब्लिंक करेगी ट्रांसमिशन में फॉल्ट होता है। तीसरे नंबर पे अल्जान अतीक पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, हाउ डू वी लोड टेस्ट ईच फॉर सेल ऑफ दी हाइब्रिड बैटरी। तो ये पूछ रहे हैं, जो मैंने हाइब्रिड बैटरी की मैं वीडियो बनाई थी उसके नीचे उन्होंने कमेंट किया था कि हम एक एक सेल के ऊपर कैसे लोड डाल के फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा सेल वीक है और कौन सा अच्छा है। तो एक एक सेल ऐसे ही है कि आपने 12 वोल्ट का एक बल्ब ले लेना है और एक सेल आपने रख कर उसके ऊपर लोड डालना है। लेकिन इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि जो टाइम है वो टाइम आपने बिल्कुल एग्जैक्ट नोट करके रखना है। जितने टाइम में आप पहले सेल पे लोड डालिए, सेकंड पे भी उतना डालेंगे, थर्ड पे भी उतना डालेंगे। इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा सेल अच्छा है और कौन सा वीक है। तो एक एक सेल के ऊपर आप 12 वोल्ट का बल्ब लगा के लोड डाल सकते हैं। फोर्थ नंबर पे शहजाद मेहर साहब पूछते हैं, सर क्या 1.5 वोल्ट दूसरी वायर को दे सकते हैं। तो इसका मेरा जो सीधा सा जवाब है कि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 1.5 वोल्ट इंजेक्टर पल्स है या किसी सेंसर का वोल्ट आ रहा है या किसी भी कंपोनेंट को कंप्यूटर सिग्नल दे रहा है। तो जब आप इसको किसी दूसरी वायर के साथ अटैच करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी, इसका जो वोल्टेज और एम्पेयर डिवाइड हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो मुतलका कंपोनेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसका सही तरीका यही है कि आप ओरिजिनल जो उसका वे है उसको फाइंड करें कि उसका अपना करंट कहाँ से आना चाहिए, उसको आप ठीक करें। फिफ्थ नंबर पे डबिंग मूवीज़ पूछते हैं, सर इंजन बैकफायर क्या क्या काजेज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इंजन बैकफायर होता क्यों है। इंजन बैकफायर ऐसे होता है कि जब ब्लास्ट वाला सेशन चल रहा होता है, ब्लास्ट वाला स्टॉक, जब एयर और फ्यूल कंप्रेस हो जाता है तो उस वक्त जब ब्लास्ट होना होता है तब अगर स्पार्क अपना प्रॉपर नहीं कर पाता तो वहाँ पे एक अजीब सी आवाज़ इंजन में बनती है, क्योंकि फ्यूल तो नहीं जल पा रहा होता। तो इस वजह से हम उसे बोलते हैं इंजन बैकफायर। ये होता क्यों है, इसमें 3-4 काजेज़ हैं। अगर स्पार्क प्लग के ऊपर कार्बन आई हुई है, प्रॉपर स्पार्क नहीं निकल रहा, या स्पार्क प्लग की जो लाइफ है ख़त्म हो चुकी है, उसके अलावा जो इग्निशन कॉइल्स हैं अगर वो कमज़ोर हैं, करंट लीक कर रही हैं आगे, अगर इसका इग्निशन टाइमिंग जो टाइमिंग बेल्ट होती है अगर उसमें थोड़ा सा फ़र्क है तो वो तब भी इस तरह से लेट फायर होगा, लेट स्पार्क होगा, जिसकी वजह से हम इसको आफ्टर स्पार्क भी कहते हैं और बैक फायर इसकी वजह बनती है। और इसके साथ बहुत ज़्यादा लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर की वजह से भी बैक फायर की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर फ्यूल जाएगा तब भी बैक फायर आएगा, क्योंकि वो सारा नहीं जल पाएगा। और अगर ज़रूरत से कम जाएगा फ्यूल तब भी उसके अंदर बैक फायर आएगा, क्योंकि वो स्टॉक पूरा मुकम्मल नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी 3-4 काजेज़ थे इंजन बैक फायर के। आगे मलिक इसरार साहब पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है कि आंसर दें कि प्लीज़ स्पार्क प्लग का गैप कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किसी गाड़ी का आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि किस गाड़ी का कितना होना चाहिए और किस गाड़ी का कितना स्पार्क प्लग का गैप होना चाहिए। तो आमतौर पर गैप करने का तरीका जो होता है वो गाड़ी की जो इंजन जो इग्निशन कॉइल्स और स्पार्क प्लग की कंडीशन देख के किया जाता है।
जब भी गाड़ी कंपनी से नहीं आती है तो उसका जो गैप होता है वो 0.10 होता है। 0.10 इसलिए होता है क्योंकि उसके स्पार्क प्लग नए होते हैं, इंजन नया होता है और जो इसकी इग्निशन कॉइल है वो भी नई होती है, किसी जगह से करंट लीकेज नहीं होती और करंट कमज़ोर, यानी कि करंट के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस होता है जिसे मुज़ाहमत कहते हैं वो कॉइल्स के अंदर नहीं होता, तो वो प्रॉपर करंट दे रही होती है, लिहाजा हमें वो 0.10 गैप होता है। अब मैं गैप की जो बात कर रहा हूँ आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो प्लग की टिप होती है इसके अंदर से करंट आता है और जो ऊपर इसकी आप डंडी देख रहे हैं इसके अंदर से, इसके अंदर अर्थ होता है, जो जब करंट अर्थ के साथ टकराता है तो स्पार्क होता है, ठीक है, चिंगारी निकलती है और इस चिंगारी की वजह से इंजन के अंदर जो ब्लास्ट होता है, जो आग जलाने का काम होता है वो इसकी वजह से होता है। तो अभी इस 0.10 का गैप है, यानी कि इससे दूर है, तो जब करंट पूरा मिलेगा स्पार्क प्लग ठीक होंगे, टिप इसकी अच्छी होगी तो 0.10 रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे स्पार्क प्लग कमज़ोर होते जाएंगे इसकी टिप आस्ता आस्ता घिसती जाएगी स्पार्क कर करके, और जो इग्निशन कॉइल्स है जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होगी उसकी जो इग्निशन कॉइल्स है पुरानी होगी तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है करंट के ख़िलाफ़ वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से करंट पूरा नहीं आ पाता, तो जिसकी वजह से हम इसको आस्ता आस्ता गैप कम करते जाते हैं। 0.10 है तो 0.9 करते जाएंगे, 0.8 आएगा, 0.8 से 0.7, 10 और 7 के दरमियान गैप होता है, इससे नीचे मज़ीद नीचे आप लेके नहीं जा सकते। गाड़ी का मैं बता रहा हूँ, जो गाड़ी का स्पार्क प्लग है उसके 0.10 कंपनी से आता है और 0.7 तक आप लेके जा सकते हैं, उससे मज़ीद नीचे आप नीचे नहीं ले सकते, लेके जा सकते। तो इसको करीब करने का, इसकी टिप जो ऊपर डंडी है इसको स्पार्क प्लग की टिप के करीब करने का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि जब करंट पीछे से कमज़ोर आ रहा है तो टिप जब करीब होगी, जो करंट के पास अर्थ आएगा तो स्पार्क अच्छा निकलेगा, ठीक है, स्पार्क बर्निंग अच्छी होगी और इस तरह स्पार्क अच्छा होगा। तो आप अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इसके अंदर हमने स्पार्क प्लग का जो गैप है उसे हमने एडजस्ट करना है। तो इसका सिंपल सा जवाब यही है कि जब आप देखेंगे कि गाड़ी में किसी किस्म का और कंप्रेशर इशू नहीं है, फ्यूल पंप का इशू नहीं है, सब कुछ ओके है, तो फिर आप देखेंगे गाड़ी में फिर भी एवरेज अच्छी नहीं दे रही है, स्पार्क प्लग काले हो रहे हैं, काले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसके अंदर बर्निंग अच्छी हो रही है और जो पेट्रोल है वो सारा उसके ऊपर स्पार्क प्लग के ऊपर गिर रहा है, तो इस वजह से काले हो रहे हैं। तो इसको बर्निंग अच्छी करने के लिए, यानी कि स्पार्क प्लग को लाल करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में, तो हम इसको स्पार्क प्लग का गैप एडजस्ट करते हैं, उसको मज़ीद कम करते हैं, हम कम करते हैं तो इससे क्या होता है कि उसकी बर्निंग अच्छी हो जाती है, उसका जो स्पार्क है वो अच्छा हो जाता है और इसी के अंदर जो फ्यूल है वो प्रॉपर जलना शुरू हो जाता है, इससे एवरेज भी अच्छी हो जाती है और गाड़ी के अंदर जो मिसिंग छोटी मोटी नॉकिंग का प्रॉब्लम होता है वो भी क्लियर हो जाता है। तो स्पार्क प्लग का बेसिकली इस तरह कुछ गैप एडजस्ट किया जा सकता है। आप इसको, ये बेसिकली एक तजर्बे के हिसाब से आप कर सकते हैं, आप इसको याद नहीं कर सकते कि किस गाड़ी का कितना करना है और किसका कितना करना है। तो आखिरी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यासिर अकरम साहब पूछते हैं व्हाट अबाउट वेरी लाइट ब्राउन स्मोक आफ्टर फुल एक्सेलरेशन। तो ये पूछ रहे हैं कि जब हम गाड़ी को फुल एक्सेलरेटर, यानी कि उसके फुल एक्सेलेटर दबाते हैं, उसकी रेस दबाते हैं, जब उसको हम रिलीज़ कर देते हैं एक्सेलेटर पैडल को, तो गाड़ी के एग्जॉस्ट में से हल्का मिट्टी रंग का, ब्राउन रंग का धुआं निकलता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसकी वजह बेसिकली दो हो सकती हैं। उसके नंबर 1, जिस गाड़ी के अंदर कैटल आता है, कैटालिटिक क्लीनर, जिसके अंदर वो मिट्टी लगी होती है, उसका रंग जो होता है वो ब्राउन होता है, मिट्टी के कलर का होता है। तो जब वो बुरना शुरू हो जाती है पुरानी होके, या उसके अंदर हम क्लीनर वगैरह या तेज़ाब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ अर्से बाद वो डैमेज होना शुरू हो जाती है या खुद उसकी लाइफ पूरी हो जाती है। तो वो आस्ता आस्ता उसकी मिट्टी बन बन के एग्जॉस्ट से, जब आप फुल एक्सीलेटर देते हैं तो एग्जॉस्ट से वो मिट्टी बाहर आती है, ठीक है। तो वो देखने में लग रहा होता है कि वो ब्राउन स्मोक दे रही होती है, लेकिन बेसिकली वो अंदर से मिट्टी उठा के बाहर फेंक रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता करके। ठीक हो गया जी। तो इसकी दूसरी वजह यह है कि जब एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, एग्जॉस्ट लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन जमा हो जाए, तो तब भी जब आप फुल एक्सीलेटर दबाते हैं तो तब भी ऐसी ब्राउन स्मोक निकलती है। तो इसको फाइंड करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप वाइट पेपर लें, सफ़ेद रंग का कागज़ लें और एग्जॉस्ट पाइप के पीछे रखें सिलेंसर के, और फिर आप एक बार के रेस दें, ठीक है। जब आप रेस दे के छोड़ेंगे तो उसके अंदर से जो धुआं मिट्टी निकलेगी उस पेपर के ऊपर आएगी, तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कार्बन है या फिर एग्जॉस्ट की मिट्टी इसके अंदर से निकल रही है। वो आप उसके पेपर के ऊपर देख के बता सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन लोगों ने सवाल पूछे थे उनको जवाब मिल गया होगा और उनका इंशाल्लाह मसला भी हल हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे देख ली वीडियो देखकर इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।